तीन प्रकार की मूर्ताओं के बाद अब अपन बढ़ते हैं। अपन ने यह विषय पढ़ा था अस्मयम सम्यक दर्शन के लक्षण में कि मद से रहित जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के मद कहे गए हैं, 8 प्रकार की स्थान कहे गए हैं और उन 8 प्रकार के स्थानों में जो अहंकार का भाव है वह मद कहलाता है। आइए छंद क्रमांक 25 निकाल लें सभी। उच्चारण देखेंगे। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, मृद्धिम, तपो, वपुः, अष्टावासृत्य, मानित्वम, स्मय, माहुर, गतस्मयाः। उच्चारण करते हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, वलमृद्धिम, तपो, वपुः, अष्टावासृत्य, मानित्वम, स्मय, माहुर्गतस्मयाः। देखें अर्थ। ज्ञानम मतलब ज्ञान, पूजा का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, अपनी जो यश कीर्ति है वह। कुल का मतलब होता है पितृपक्ष, पिता का पक्ष, दादा, परदादा, यह जो कुल से आया है ये कुल का पक्ष, पिता का पक्ष। जातिम मतलब होता है माता का पक्ष, मम्मी, मामा, नानी, नाना इत्यादि। बलम मतलब होता है बल, ताकत, शक्ति का मद। और रिद्धि कहलाती है धन संपत्ति, रिद्धि कहते हैं धन संपत्ति आदि को। तप मतलब होता है मैं इतने तप कर लेता हूँ, मैं इतने उपवास कर लेता हूँ, मैं शासन में इतने घंटे बैठ सकता हूँ, ये तप। वपुः मतलब शरीर का मद, ठीक है। इसी को रूप का मद भी कह सकते हैं, ठीक है। रूप मतलब सुंदरता आदि का मद। तो ये वपु मतलब शरीर का मद, इतना सुंदर शरीर मिलना। तो ज्ञान को ज्ञानम मतलब ज्ञान का, पूजाम मतलब अपनी प्रतिष्ठा का, कुल का, जाति का, बल का, ताकत का, रिद्धि मतलब धन संपत्ति का, तप मतलब तप का, और वपु मतलब शरीर का, रूप का, सुंदरता का। अष्टौ निकलेगा यहां से। अष्टौ इन 8 के, आश्रित्य मतलब हो जाएगा इन 8 का जो आश्रय लेते हैं, इनके आश्रय से, ज्ञान के आश्रय से पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु, इन 8 के आश्रय से मानित्वम जो मानपना उत्पन्न होता है, जो अहंकार पना आ जाता है हमारे अंदर, जो अहम भाव उत्पन्न होता है, स्मयम आहुः, उसको स्मय मतलब अहंकार, घमंड कहते हैं। आहु मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? गतस्मयाः, गत मतलब रहित हो गए हैं, जो स्मय मतलब इन घमंडों से, इन अहंकारों से, इन 8 प्रकार के मदों से जो रहित हो गए हैं, ऐसे वह गणधर आदि जो देव हैं, वह गणधर आदि परमेष्ठी इन 8 प्रकार के मद, इनको इसमें मान करना, अहंकार का भाव लाना, इनको वह मद कहते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पर ज्ञान का मद, सम्यक दृष्टि जो होता है वो किसी वस्तु का अहंकार नहीं करता। वहां पर 8 प्रकार के मद से रहित होना क्यों कहा गया? क्योंकि 8 प्रकार से मद से जब वो रहित होगा तब उसके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति विनम्रता आएगी, देव शास्त्र गुरु के सामने नम्र हो पाएगा, वो झुक पाएगा, वह देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को जान पाएगा। तो किसी भी प्रकार के ज्ञान का अहंकार नहीं करना कि मैं इतना ज्ञानी हूं, मुझ में इतना ज्ञान है, मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं, ऐसा अहंकार नहीं करना। पूजा, अपनी प्रसिद्धि, हमारा तो यश चारों ओर फैल रहा है, हमें कौन नहीं जानता, आप मेरे नगर में जाकर के मेरे बारे में पूछ लीजिए। तो इस प्रकार का अहंकार नहीं करना। कुल का, अपने दादाजी, पिताजी और उनकी जो परंपरा है, धन संपत्ति है या उनके यश पर अपन का जीवन होना कि देखो मेरे दादाजी को जानते नहीं हो कौन है, तो इस प्रकार से कुल का अहंकार नहीं करना। जाति मतलब मातृपक्ष, माता का पक्ष, मम्मी का पक्ष जो होता है, उन माता के पक्ष का हमारे मामा को जानते नहीं, तो इस प्रकार का अहंकार नहीं करना। बल का मद, बल मतलब ताकत, हमारे शरीर में ताकत है और उस ताकत को हम दिखाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ये बल का मद हो गया। उन बल का अहंकार नहीं करना। ये तो बल सब हमें वीर्यांतराय के 6 उपशम से प्राप्त होते हैं। अब जिनका कम बल है, उत्कृष्ट बल वाले हैं, तो ये सब वीर्यांतराय के 6 उपशम से हमें मिलता है। रिद्धि मतलब धन संपत्ति, धन संपत्ति का अहंकार नहीं करना। आज है कल चली जाएगी, धन संपत्ति का अहंकार इनसे रहित होना। हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम दुनिया खरीद सकते हैं। हम मरेंगे तो अब तो हमारे लिए एक जनाजा ही मिले, एक जनाजे में जाएंगे और जो 6 फीट का एक कफन है वही हमारे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, धन संपत्ति आदि का कभी अहंकार नहीं करना। इस भाव में है, अगले भाव में ना हो, तो इनका मद नहीं करना। तप का मद, मैं इतना तपस्वी हूं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मेरे जैसा कोई साधक नहीं, मेरी जैसी कोई साधना करने वाला नहीं, तो मेरे जैसा कोई साधना करने वाला नहीं, ऐसा ये जो परिणाम आता है, यह सब ये मद है, ये अहंकार है। साधना तो बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट कर चुके, भगवान आदिनाथ जैसे, भगवान बाहुबली जैसे 1 वर्ष तक जिन्होंने उपवास को धारण किया, ऐसी साधना करने वाले साधक हुए, लेकिन वो तो सब अहंकार से रहित परिणति के व्यापक थे, उनमें अहंकार रहित परिणति थी। तो ऐसी परिणति होना। वपु मतलब शरीर का मद, रूप का मद, सुंदरता का मद, हम इतने सुंदर रूप मिला, इतना अच्छा हमें रूप रंग मिला, अब हम किसी को हीन समझने लगे, किसी को तुच्छ समझने लगे। नहीं, ये तो सब नाम कर्म की रचना है, नाम कर्म के उदय से हमें ये सब रूप रंग मिला है। हमें कभी भी रूप रंग आदि का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन इस प्रकार से दूसरों को हीन समझने लगे तो ये बात ठीक नहीं। तो तप, शरीर मतलब रूप रंग आदि का अहंकार नहीं करना। ये तो सब अपन को ऐसा नहीं समझना कि काला रंग बुरा होता है, जो काले लोग हैं वो बुरे हैं, जो गोरे हैं वो अच्छे हैं, मैं तो गोरा हूँ। रूप रंग का मद नहीं करना, क्योंकि काले बाल अच्छे लगते हैं, सफ़ेद बाल अच्छे नहीं लगते। तो सब नाम कर्म की संरचनाएं हैं, वो तो नाम कर्म के उदय से कभी कभी, अब रूप अच्छा, गोरा अच्छा लगता है मान लीजिए, तो काले बाल अच्छे लगते हैं। काला रंग या रंग कभी जो है अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज अपन को समझनी चाहिए। इन अष्टौ आश्रित्य मानित्यम, इन 8 का आश्रय लेकर के जो अभिमान करता है, इन ज्ञान का आश्रय लेकर के, पूजा का इत्यादि का आश्रय लेकर के जो अभिमान करता है, मानित्वम, मानित्वम मतलब अभिमान करना, अभिमानपना जो बनता है वह। तो इन 8 चीजों के आश्रय से जो अभिमान करता है, जो अहंकार करता है, उसको स्मयम आहु, उसको स्मय कहते हैं, मद कहते हैं।
गतस्मयः, गतस्मयः मतलब गत हो गए हैं, बीत गए हैं, रहित हो गए हैं, जो स्मय से, मद से। ऐसे उन गणधरादि देवों ने इसको स्मय कहा है, मद कहा है। ठीक है।